नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी सिंधी क्लास में। इस क्लास में हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जो कि यूपीपी जो एग्ज़ाम होने वाला है, जूनियर असिस्टेंट और आपका जो है अदर स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारा जीके जीएस का ये प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट को। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा है, मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? दोस्तों गेस करिए वो किस देश के थे। दोस्तों गेस करिए। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही जाएगा, वो जो है ग्रीस के थे जो मेगस्थनीज थे। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें ही बनता है कि मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम, तो आपका ऑप्शन इंडिका हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ के रहने मूल रूप कहाँ के रहने वाले थे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रीस के ये रहने वाले हैं। सेल्यूकस निकेटस का राजदूत बनकर समुद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। समुद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? सेल्यूकस निकेटस आया था, जो कि मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? इंडिका है। तो आपका ऑप्शन नंबर मूल रूप का मेगस्थनीज कहाँ का निवासी था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, उत्तर आपका बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन भारत की विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो आपका ऑप्शन अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन भी आया है, जो कि ये आपके सारे क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आए हुए हैं। सारे एग्जामों से छांटकर मैंने आपको एक प्रैक्टिस दे रहा हूँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ये सीरीज ही है हमारी, जो पिछले ईयर के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। तो चलिए, इंडिका किसकी लेखक है? अभी आप ऊपर देख चुके हैं, मेगस्थनीज की। मेगस्थनीज की ये आपकी पुस्तक है, किसकी? इंडिका। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सही हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई? तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, किस भाषा में लिखी गई है? गेस करिए। तो ये आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। विशाखा दत्त द्वारा लिखित पुस्तक मुद्रा राक्षस किस भाषा में है? तो आपकी संस्कृत भाषा में ही दोस्तों है। जैसा कि चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसकी विजय का उल्लेख करता है? तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 13वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कलिंग युद्ध था, उसके परिणामों के विषय में जो कि अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना मिलती है। किससे मिलती है? 13वें से विस्तृत सूचना मिलती है, जो कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, जो कि 8 वर्ष बाद कब? 261 जो है ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। कहाँ किया था? कलिंग पर आक्रमण कर दिया था, जो कि इसी शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर, जब ये कलिंग युद्ध पे गया था और वहाँ युद्ध किया था, तो उसको बहुत आघात हुआ था, पीड़ा हुई थी। उस रक्तपात को देख करके जो है इस शिलालेख में इसका उल्लेख किया था दोस्तों 13वें में। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा, कौन सी थी? ये आपकी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी तोसली थी। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोसली थी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तोसली कहाँ पड़ता है? तो तोसली आपका कहाँ है? आपका उड़ीसा में दोस्तों। तोसली आपका कहाँ पे है दोस्तों? उड़ीसा में इस समय तोसली जो आपका पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो आपका जो आप कश्मीर भी था दोस्तों, और कर्नाटक भी था, गुर्जर भी था, लेकिन आपका जो है एक कामरूप नहीं था। ये कामरूप जो है इसके अधीन नहीं था। कामरूप अशोक की साम्राज्याधीन नहीं था। क्यों? कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त के 4वीं सदी के प्रयाग प्रशस्ति यानी हरिसेन द्वारा मिलता है, जहाँ पर गुप्त साम्राज्य के सीमावर्ती राज्यों ड्वाक और समतल के साथ वर्णित है।
तो आपका इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो आपका ऑप्शन दोस्तों वही आप ऊपर पढ़ चुके हैं। सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है दोस्तों? आपका सबसे बड़ा शिलालेख जो है आपका 13वां शिलालेख है। 13वां शिलालेख है, सबसे बड़ा शिलालेख 13वां शिलालेख है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा दोस्तों मौर्य काल का है? जो कि सर्वोत्तम सबसे ज़्यादा आपका स्तंभ है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों स्तंभ सही हो जाएगा दोस्तों। जबकि अशोक के एक स्तंभों का सर्वोत्तम नमूना राजस्थान का एक सिंह स्तंभ शीर्ष भी है। तो आपका ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं दोस्तों? कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं दोस्तों? तो गेस करिए। तो आपका अपवाह तंत्र रखती हैं दोस्तों वृक्षनुमा दक्षिण भारत की नदियां अपवाह तंत्र दोस्तों रखती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन सी नदियां हैं? तो ये आपका नदी हो जाएगी दोस्तों ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ये जो है मानसरोवर झील के निकट हिमालय से निकलती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? तो भारतीय क्षेत्र में आपकी जो है आपका दोस्तों कच्छ की खाड़ी भी पड़ती है, कंबे की खाड़ी भी पड़ती है, मन्नार खाड़ी पड़ती है, लेकिन अकाबा की खाड़ी नहीं पड़ती है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा कि अकाबा की खाड़ी। कच्छ, बंगाल, कच्छ, खंभात और मन्नार की खाड़ियां भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हैं, जबकि अकाबा की खाड़ी लाल सागर की उत्तरी भाग में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? लाल सागर के उत्तरी भाग में स्थित है दोस्तों। सिनाई प्रायद्वीप से पूर्व में तथा अरब की मुख्य भूमि से पश्चिम में स्थित है। अकाबा खाड़ी के किनारे कौन कौन से देश हैं? अगर हम कहें कि अकाबा खाड़ी के किनारे कौन से देश हैं, तो आप कह सकते हो मिस्र। एक तो आपका मिस्र हो जाएगा, दूसरा आपका इजराइल भी पड़ता है, आपका इजराइल, जॉर्डन और आपका सऊदी अरब देश भी पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है या उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है? तो ये क्या है? उकाई बांध दोस्तों कहाँ है? ये दोस्तों आपका पड़ता है गुजरात में पड़ता है। उकाई बांध कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में पड़ता है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों ये बना है आपका दोस्तों कहना नदी पर बना है। कहाँ बना है दोस्तों? आपका कहना नदी पर बना है नागार्जुन सागर बांध। जबकि इसका निर्माण कब हुआ था? 1900 दोस्तों इसका निर्माण कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुआ था। जबकि यह आंध्र प्रदेश एक तेलंगाना राज्य की सीमा पर अवस्थित है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की सीमा पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के किस जिले में कलनई के नाम से जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध है, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है? या स्थित कहाँ है दोस्तों? यह आपका स्थित है तिरुचिरापल्ली में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ये सही हो जाएगा डी, तिरुचिरापल्ली। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष बताइए कौन थे? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका कौन से दोस्तों? गेस करिए ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। कौन थे? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे दोस्तों? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन दोस्तों कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन दोस्तों। ये ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ये ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा आपका डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। दोस्तों आप लोग भी गेस किया करो, क्योंकि
आपको इसीलिए मैं समझ देता हूँ कि आप लोग थोड़ा माइंड में सोच लिया करो, जिससे आप जब सोचेंगे तो आपके माइंड में आसानी से वो क्वेश्चन सेट हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पराध्रुविक गति का मापन किस इकाई से होता है दोस्तों? तो आपका ये गेस करिए दोस्तों, किससे होता है आपका? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका मैक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, मैक। मैक के द्वारा जो है पराध्वनिक गति का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। जबकि आप लोग जानते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? तो दोस्तों ये यूनिट किसकी है दोस्तों? सुपरसोनिक दोस्तों है, यही आपका है मैक का। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो ये है आपका एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल में किया जाता है? तो दोस्तों ये है आपका सागर की गहराई को मापने के लिए, ये है आपका दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए फायदोमीटर। फायदोमीटर से जो सागर की गहराई को मापा जाता है। तो दोस्तों इस ऑप्शन में हम इतना ही क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।